Hello students, I am here with the new topic, that is our environment. Okay, so what is environment? Environment मतलब क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो भी हम लोग के आसपास सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है उसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। सो याद रखो, एनवायरनमेंट में बोथ लिविंग एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल सोइल, वाटर, प्लांट्स, ट्री, ये सब। सो इसमें यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मतलब एक कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इंटरडिपेंडेंट होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इंटरडिपेंडेंट होता है। सो एग्जाम्पल क्या है, एक लेक में बहुत लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल वाटर, फिश, प्लांट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं? सो अभी टाइप्स क्या है इकोसिस्टम का? टू टाइप्स है। नंबर वन इज नेचुरल इकोसिस्टम, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। ओके, सो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल क्या है? इकोसिस्टम का टाइप्स है। ओके, नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है, जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट होते हैं बाय इट्स ओन, जो पहले से खुद से ही प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लेक, फॉरेस्ट, ये है, ठीक है, नेचुरल। बट आर्टिफिशियल में क्या है? मैन मेड, जो हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल गार्डन। ओके, गार्डन, एक्वेरियम, वो सब क्या है? आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है, जो मैन मेड इकोसिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अगेन कंपोनेंट्स डिवाइडेड होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम डिवाइडेड होता है बायोटिक, देन नेक्स्ट वन इज एबायोटिक। सो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में टू टाइप्स होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? एग्जांपल प्लांट्स। ओके, देन एबायोटिक है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो बायोटिक में क्या है? बायोटिक फिर से डिवाइड होता है, ओके, टू टाइप्स में, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स, नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स क्या है? बायोटिक का टाइप्स होता है। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आवर क्या है, लाइफ प्रोसेस में मैंने एक्सप्लेन किया था। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स खुद जो खाना खुद से बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट के थ्रू से वो लोग क्या करते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं, है कि नहीं? सो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, ओके, ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर है बिकॉज वो लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं। सो हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ्स फिर से टू डिवाइड्स होता है कंपोनेंट्स में, क्या है? कंज्यूमर,
कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ओके, कंज्यूमर मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग किस पे डिपेंड होता है दूसरे पे खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, टाइगर, ये सब क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, है कि नहीं। देन डिकम्पोजर मतलब क्या है, वो लोग किस पे डिपेंड होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, वो सब क्या है, डिकम्पोजर। ठीक है, सो इतना समझ में आया है। देन नेक्स्ट हम लोग क्या पे मूव करेंगे, एबायोटिक। एबायोटिक में क्या प्रेजेंट है, मैंने ऑलरेडी बताया है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर, soil, then hydrogen, oxygen, sunlight। ओके, ये सब क्या है, एबायोटिक है। और ये एबायोटिक मतलब बताया है नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो सनलाइट यहाँ पे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, तो स्टूडेंट्स मैं अभी आप लोग को कंज्यूमर के बारे में अलग से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सो कंज्यूमर मैंने ऑलरेडी बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं खाना के लिए दूसरे पे। सो कंज्यूमर्स में क्या क्या आएगा, हार्बीवर्स, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ये सब हार्बीवर्स क्या है, सो कंज्यूमर में क्या है, ये तीन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब भी क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हार्बीवोरस मतलब क्या है, प्लांट ईटर। ओके, प्लांट ईटर। देन कार्निवोरस में फ्लैश ईटर, एग्जाम्पल टाइगर। देन ओमनिवोरस में क्या है, बोथ, बोथ ईटर, बोथ ईटर। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को जो खाते हैं वो लोग क्या है, ओमनिवोरस। सो एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस। ठीक है, सो ये याद रखो स्टूडेंट्स, ये कंज्यूमर में अगेन थ्री डिवाइड होता है। ओके, क्या क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। सो इसका डायग्राम मैं आप लोग को बता रही हूँ, डायग्राम बना के। सो स्टूडेंट्स इसमें देखो, ये प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो वो लोग क्या है, प्रोड्यूसर। सो देन प्लांट्स को किसने खाया, रेट ने खाया। रेट क्या है, कंज्यूमर है, क्योंकि वो डिपेंड है दूसरे पे अपने खाना के लिए। सो ये रेट क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, रेड क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। सो रेड को किसने खाया, कैट। कैट क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर। देन कैट को किसने खाया, टाइगर ने। टाइगर क्या है, टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, और ये याद रखो, इकोसिस्टम क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, सो इतना समझ में आया है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, फूड चेन।
मैंने बताया है इकोसिस्टम क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, बट फूड चेन क्या है, एक लीनियर सीक्वेंस है। ओके, यहाँ पे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है एक दूसरे पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लांट को किसने खाया, रेट ने, रेट को किसने खाया, कैट, कैट को किसने खाया, टाइगर, ठीक है। सो ये क्या है, फूड चेन। सो यह फूड चेन में मतलब क्या है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन एंड अदर। तो ये है फूड चेन का डायग्राम। सो फूड चेन में ज्यादा लेवल नहीं होता, 3 to 4 लेवल होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जब एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक में जब ट्रांसफर होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, कितना परसेंट, 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। रेस्ट 90% जो क्या होता है, लॉस हो जाता है ड्यू टू हीट मूवमेंट, ये ग्रोथ में लॉस हो जाता है। ओनली 10% ही ट्रांसफर होता है इस वन टॉपिक से दूसरा टॉपिक में। सो अभी टॉपिक लेवल क्या है फूड चेन में मैं बताऊंगी। सो उससे पहले हम लोग को क्या देखना है, फूड वेब। फूड वेब क्या है, तो स्टूडेंट्स क्या है, फूड चेन में क्या है, एक लीनियर सीक्वेंस है, ठीक है। सो ये सीधा लाइन में ही जाएगा। बट फूड वेब में क्या है, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है, एक ऑर्गेनिजम्स को मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट को किसने कंज्यूम किया है, गोट ने, गोट को फिर किसने कंज्यूम किया है, फॉक्स और लायन ने भी कंज्यूम किया है। इसी टाइम फिर से देखो, ग्रीन प्लांट को रेबिट ने भी कंज्यूम किया है और माउस ने भी कंज्यूम किया है। तो माउस को फिर आउल और स्नेक ने कंज्यूम किया। देन स्नेक को फिर किसने किसने कंज्यूम किया है, देखो काइट और वाइल्ड कैट ने कंज्यूम किया। देन फिर वाइल्ड कैट को लायन ने कंज्यूम किया। सो ये लोग क्या है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को एट ए टाइम डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, बट फूड चेन में ऐसा नहीं होगा। फूड चेन में क्या है, लीनियर, एक ही लाइन में जाएगा और ये 3 to 4 लेवल ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या है, ये जो फूड चेन में जो हम लोग का ऑर्गेनिजम्स है, कौन सा पोजीशन कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फूड चेन में फॉर एग्जांपल प्लांट्स, प्लांट्स जो क्या है, प्रोड्यूसर है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। सो ये क्या है, ट्रॉपिक लेवल जो है, ट्रॉपिक लेवल जो है वो हम लोग का फूड चेन में हम लोग कौन सा पोजीशन हम लोग पोजीशन में हम लोग है वो डिफाइन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बताया है फर्स्ट लेवल, सेकंड सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। सो यहाँ पे प्लांट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, और यहाँ पे याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग एक लेवल से दूसरा लेवल में जा रहे हैं, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक में जा रहा है, याद रखो ओनली 10%, मैंने लास्ट थोड़ा पहले बताया था, ओनली 10% ऑफ एनर्जी, ओनली 10% ऑफ एनर्जी सप्लाई होता है। ओके, यहाँ पे फिर मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ट्री को खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने। सो ट्री में कितना 1000 जूल एनर्जी है। ओके, सो अभी हम लोग को कैसे पता करना है टाइगर के पास कितना एनर्जी है। सो ये 1000 को हम लोग को क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। सो कितना होगा 100। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 1000 कितना होगा 100, 100 डिवाइडेड बाय 10, 10, ठीक है। सो टाइगर के पास कितना है, 10 जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन
बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या है? ओके, बायोमैग्निफिकेशन मतलब accumulation of harmful chemicals. Okay, हार्मफुल केमिकल्स इन ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल। जो जब हम लोग का एक ट्रॉपिक से दूसरा ट्रॉपिक में एनर्जी पास होता है, उसी टाइम क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स, एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, तो वो सब क्या होता है, वो भी ट्रांसफर होता है। ओके, सो एग्जांपल मैं बताती हूँ, वाटर, वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, मार्करी, मार्करी प्रेजेंट होता है, लेक में वाटर है, वाटर में क्या है, मार्करी। सो वो मार्करी क्या बोलते हैं, प्लांट्स, जब प्लांट्स जो वाटर को विद द हेल्प ऑफ वाटर ही प्लांट ग्रो करते हैं, तो क्या होगा, वहां पे वाटर से ज्यादा प्लांट्स में क्या होता है, मार्करी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, देन उसी सेम टाइम जब प्लांट्स को फिश खाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, फिश में प्लांट से ज्यादा और मार्करी प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हायर ट्रॉपिक में जितना हम लोग का हायर ट्रॉपिक में पास होते जाएगा केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स भी उतना ही ज्यादा ट्रांसफर होगा। ओके, सो ये याद रखो, जब हम लोग का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में पास होते हैं, तो 10% एनर्जी पास होता है, रिड्यूस होते जाता है। ओके, बट बायोमैग्निफिकेशन में क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक में जाएगा तो हार्मफुल सब्सटेंस जो ज्यादा होते जाएगा। ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, गार्बेज। गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज मतलब सबको पता ही है क्या है, जो भी हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है होम में, वो सब क्या हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से डिस्पोज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखने के लिए। ओके, सो यहाँ पे भी फिर क्या है, टाइप्स होता है, गार्बेज डिस्पोजल में टाइप्स होता है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल में क्या है, जो भी वेस्ट है वो इजीली नेचुरल प्रोसेस में डिकम्पोज हो जाता है। ओके, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या है, इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। और ये याद रखो, बायोडिग्रेडेबल जो क्या है, सेफ है। ओके, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, अनसेफ, और ये प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। ओके, बट बायोडिग्रेडेबल में कम टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या आएगा, फूड वेस्ट, पेपर, वेजिटेबल पील, जो छिलका होता है वेजिटेबल्स का वो। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या आएगा, प्लास्टिक सबसे इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, सो ये सब को क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज का टाइप्स है। तो ये तो ऑलरेडी क्या है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, उसके लिए सब मेथड्स यूज करते हैं। वो क्या है, रिसाइकल, रीयूज। ओके, सो ये सब मेथड यूज करके हम लोग को डिकम्पोज करना है, ताकि हम लोग का एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा और हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास का एंड में आ चुके हैं। सो आज का टॉपिक में आवर एनवायरनमेंट में हम लोग ने कौन सा टॉपिक कवर किया है, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का टाइप्स, देन कंपोनेंट्स, ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब, बायोमैग्निफिकेशन, गार्बेज डिस्पोजल एंड टाइप्स। ओके, सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. If any doubt means you can contact me. Thank you.